Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अपने बेटे खंडेराव की मासूमियत में सत्ता का जहर घोल रही है गौतमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। खंडेराव जो बचपन से ही इस चीज का बोझ लेके चल रहे हैं कि उसके माँ बाप उससे कुछ और चाहते हैं और वो कुछ और करना चाहते हैं। आखिरकार वो अच्छे वॉरियर बन गए, अच्छे योद्धा बन गए, अच्छे इंसान बन गए, मगर उनके मन में सत्ता का लालच नहीं था और ना ही हमें देखने को मिला। मगर दोस्तों, जब हम ये देखते हैं कि गौतमा कितनी परेशान है कि खंडेराव ने ये फैसला नहीं लिया जो अहिल्या ने लिया और किस तरह वो खंडेराव की क्लास लेती है, वो देख के साफ साफ पता चलता है कि जो कोशिश पहले से गौतमा करती आई है वो कोशिश वो फिर से कर रही है और कहीं ना कहीं ये कोशिश से खंडेराव की मासूमियत पे जो है ग्रहण लग रहा है। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप सब जो शुरू से सीरियल से जुड़े हुए हैं, आप सब ने देखा जब छोटे थे खंडेराव, छोटे सूबेदार थे, तो उनके चेहरे की मासूमियत, उनके जो रुझान था मृदंग बजाने में, जो उनका रुझान था खेल कूद में, जो उनका रुझान था बाकी सब चीजों में, शरारतें करने में, वो एक बच्चे की जो है वो अधिकार है, वो बच्चे को मिलता है उसके बचपन से। मगर उसी बचपन में जब उसको बार बार ये कहा जाता है कि तुम ऐसे करो, तुमको यहाँ पे बैठना है, तुमको ये राजा बनना है, तुम्हें ये वाला काम करना है, तुम ऐसे नहीं चल सकते हो, ये सारी चीजें उसको बोलना शुरू हो गई बचपन से ही गौतमा। और कुछ हद तक खंडेराव के लिए मल्हार सरकार को भी उम्मीदें थी, जो उनको लगा कि मेरा बेटा जो है राजा बनने की तरफ नहीं जा रहा, कुछ और कर रहा है, इसलिए उनका थोड़ा सख्ती वाला रवैया था। तो ये इन दोनों माँ बाप की इच्छा थी कि राजा बने, मगर गौतमा की इच्छा ज्यादा थी, क्योंकि जो इच्छा थी मल्हार सरकार की, उनका जो मतलब था वो ये था कि राजा तो बने मगर इंसानियत वाला राजा बने। मगर गौतमा का था कि चाहे कैसा भी राजा बने मगर राजा बने। तो ये चीज हमने आज देखी कि किस तरह से जब खंडेराव जो है अहिल्या को दरबार में बुलाते हैं, अहिल्या बहुत ही प्यारा फैसला सुनाती है और सब लोग दरबार में खुश हो जाते हैं, सिवाय एक दो लोगों के, कुछ को तो मजा आता है और खंडेराव खुद भी तालियां बजा रहे हैं क्योंकि तालियां बजाने वाली बात थी। और ये चीज देख के गौतमा जो है बिल्कुल अंदर तक भुन जाती है। पहले तो उसको ये था कि सीधा जाके अहिल्या की क्लास लेगी, मगर जब उसको ये पता चलता है कि खंडेराव ने ही अहिल्या को बुलाया है तो उसका पूरा पारा जो चढ़ा हुआ था वो थोड़ा अलग हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है कि अब तो मुझे अपने बेटे को समझाना है, तो इसको समझाने के लिए मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और वहां पे वो बार बार उसके दिमाग में ये डालती है कि जो वाहवाही मिली है वो अहिल्या को मिली है, तुझे नहीं मिली है, और राजा कौन है, तुम है। मतलब ये है कि उसका गौतमा का कहना कि इंसाफ गया भाड़ में, मेरे पुत्र ने जो फैसला करना था उसी को करना चाहिए था, इंसाफ हो ना हो यहाँ पे सोचना पड़ेगा दोस्तों गौतमा की थिंकिंग के बारे में कि वो सोचती क्या है। इंसाफ हुआ, ये खंडेराव की बात बहुत सही थी कि मेरे दरबार में पहले दिन कोई मामला आया और मैंने इंसाफ किया, मैंने अपनी पत्नी को वहां पे रखा, अपनी पत्नी से बात की, अपनी पत्नी के द्वारा इंसाफ करवाया। तो खंडेराव के हिसाब से उसमें और अहिल्या में कोई अंतर ही नहीं है, पति पत्नी एक ही तो होते हैं, वो इस पर्सपेक्टिव से चल रहा है। और उसने वो भी कहा कि कई बार ऐसा हुआ कि मल्हार सरकार ने जब न्याय की बात कर रहे थे तो बचपन में जो अहिल्या ने बोला था उसका भी मान रखा गया और बचपन में भी तालियां बजी थी अहिल्या के लिए, तो वो तो मल्हार सरकार के दरबार में वो भी हुआ था। तो जब ये बातें खंडेराव कहते तो इतनी मासूमियत झलकती है उनके चेहरे से कि क्या ही कहने की बंदा कितना अच्छा है। अगर वो खुद भी इस सत्ता के लालच में होता तो वो अहिल्या को बुलाता ही ना। अगर वो बचपन वाला खंडेराव होता जहां पे खंडेराव को पूरा पाठ पढ़ाया जाता था कि अहिल्या की तारीफें ज्यादा हो रही हैं, खंडेराव तुम्हारी तारीफें नहीं हो रही है, और वो बातों में आ जाता था और अहिल्या को नुकसान पहुंचाता था, अगर वो वाला खंडेराव होता तो आज उसको बिल्कुल बुरा लगता, बल्कि यहाँ तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आती। मगर खंडेराव का प्रेम जो है अहिल्या के प्रति वो बढ़ चुका है, वो कह सकते हैं सीमाएं जो है उनके प्यार की कोई सीमा ही नहीं है। तो वो एक हो चुके हैं अहिल्या और खंडेराव, मगर ये एक चीज जो है वो गौतमा को नहीं बर्दाश्त हो रही। अगर आपको फिर से मैं एक बार याद दिलाती हूँ कि गौतमा
मुझे सच में एक चालाक गौतमा दिखी, जो बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ है, जो राजनीति बहुत अच्छे से जानती है। वो एक और बात करती मुझे दिखी कि वो चाहती है कि उसका बेटा और उसका पति ही राजगद्दी पे बैठे। तो तब कहां थी गौतमा जब उसने अहिल्या को यह बात कही थी कि हम चारों में से ही कोई राजगद्दी पे बैठना चाहिए? तब उसने अहिल्या को बढ़ावा दिया था राजगद्दी पे बैठने के लिए कि तुम बैठो, ताकि अहिल्या की जगह वो शासन पे जैसे होता ना, हम जगह बना के बैठ जाए, ताकि गुन्नू जी को मल्हार सरकार ना बिठा दे, क्योंकि वहां पे खंडेराव नहीं थे, 7 साल के लिए बाहर गए थे। तो हाउ कन्वीनियंट गौतमा इज, कैसे वो रिश्तों को यूज कर रही है, कैसे वो अपने बेटे की मासूमियत में जहर घोल रही है। मुझे सच में देख के बुरा लगा कि इतना क्या, एक अच्छा प्यारा बच्चा जो बचपन में भी कुछ अलग करना चाहता था, उसमें अलग कैपेबिलिटी है, अलग चीजों में उसका रुझान है, उसको उस तरफ ना भेजने की जगह उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल देना कि तुझे राजा ही बनना है, राजा ही बनना है। तो आज वो राजा बन गया, अब तुझे शासन ही ऐसे करना है जैसे करते हैं, जैसे तुम्हें ही फैसला लेना है। नहीं है भाई उसमें फैसला लेने की वो सक्षमता जो अहिल्या में है। तो क्या बुरा है अपनी पत्नी से वो ले रहा है सलाह, क्या बुरा है? दरबार में गौतमा, गुन्नू जी, धना जी के अलावा और कोई था जिसको इस बात से कोई प्रॉब्लम दिख रही थी? हमने तो वो शॉट नहीं देखा कि किसी और को प्रॉब्लम हो। सब लोग खुश थे क्योंकि फैसला हुआ और इंसानियत के लेवल पे फैसला हुआ। तो ये गौतमा का जो अलग चेहरा मुझे देखने को मिला है, ये सच में गुस्सा आता है मुझे इस चेहरे को देख के कि क्या कहने। बट डेफिनेटली आगे कुछ और भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गौतमा 2-4 चीजें और कह जाती है कि मुझे अहिल्या से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ। मगर ये सब कन्वीनियंस के डायलॉग है दोस्तों, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली मल्हार सरकार का भी दूसरा नंबर है। सबसे पहला नंबर गौतमा की नजरों में सिर्फ और सिर्फ खंडेराव का है कि खंडेराव को राजा बनाना ही बनाना है। अब ये लालच है या उसकी अपनी महत्वाकांक्षा है या फिर उसने द्वारका कोई जवाब देना है, ये आप ही बताइएगा। कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।